आपने कोई जोक या मीम देखा है सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड? मैंने ऐसे बहुत सारे मीम्स या जोक सुने हैं एंड आई फाइंड द ट्रेंड वेरी डिस्टर्बिंग। हाल ही में मैंने एक मीम देखा which really crossed the line and I thought let's have a discussion about it। चलिए समझते हैं ये जोक्स के मीम्स किसके रिलेटेड हैं। These memes are related to the POSH Act। POSH Act it stands for Prevention of Sexual Harassment at Workplace, जिसका मतलब ये है अगर कोई लड़की वर्क प्लेस में किसी भी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है तो उसके लिए कानून बनाया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो कानून है हमारे देश में बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद के बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ। सो द डिस्कशन स्टार्टेड इन द ईयर 1992 जब भवरी देवी के साथ एक रेप केस हुआ था और उसके बाद निर्भया केस हुआ 2012 में। और इतनी लंबी जर्नी के बाद हमारे कंट्री में पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट तो हो गया है, पर वो क्या रियली हेल्पफुल है? I really don't know the answer to this, but what I want to talk about is क्या हम इस टॉपिक को जो एक इतना सीरियस मुद्दा है which is about sexual harassment, क्या हम उसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं? क्या ये मीम्स और ये जो जोक्स हम इन ट्रेनिंग के बाद करते हैं क्या ये सच में सही है या नहीं? Let's talk about it. Point number 1, it trivializes the importance of discussion on topics like sexual harassment. मैं जब भी कंपनीज में सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनिंग करती हूँ उसके बाद पता चलता है कि लड़के मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, अरे मैं तो अब तुझे हेलो भी नहीं बोल सकता हूँ, मैंने तुझसे कुछ बात कर ली, तू तो मुझ पे केस कर देगी। Which means कि अगर किसी के साथ सच में कुछ ऐसा हो रहा होगा they will feel कि ये तो एक मजाक है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर सकती हूँ। Point number 2, it shows disrespect to the victims of sexual harassment. Let's assume ये कॉन्वर्सेशन हो रही है या ऐसे कोई मीम सामने आ रहा है, किसी भी इंसान से पूछिए जब उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है, इट इज सच अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। वो हमेशा के लिए उसके बाद स्कार्ड हो जाते हैं एंड देन दे हियर कि इसके बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। Isn't it a disrespect to such people? Point number 3, ये मिसरिप्रेजेंट करता है पर्पस ऑफ द एक्ट। जब भी हम पॉश की बात करते हैं हम मीम्स में डिस्कशन में अक्सर देखते हैं अबाउट फॉल्स केसेस, बट रियली अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इज एट ऑल टाइम हाई, जहाँ पे रेप केसेस आर सो वेरी प्रेवलेंट और जिनके लिए अभी तक न्याय भी नहीं मिला है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स पे मजाक उड़ाना अफोर्ड कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 4, इट इज ऑल अबाउट गेनिंग आई बॉल्स एट द कॉस्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऑफ पीपल हु फेस सेक्सुअल हरासमेंट। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे यूथ उन्हें फॉलो करते हैं, व्हाई डोंट दे शेयर द राइट मैसेजेस विद देम? अगर वो बोले कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसे टॉपिक पे डिस्कशन करना जरूरी है, आज भी कितनी लड़कियां अपने घर में, अपने ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, रेप के केसेस फेस कर रही हैं। क्या ये उनसे जाके बात नहीं कर सकते हैं कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, रादर देन मेकिंग फन ऑफ इट, क्योंकि वो उनको इजी लगता है और उसकी वजह से उनको ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। What about the responsibility these so-called influencers carry? आज के टाइम में हमारे यूथ सच में भटक चुके हैं बिकॉज उनके पास किस तरह के रोल मॉडल्स हैं, these so-called Insta influencers and these YouTube people who just want to talk about things जिससे व्यूज आएंगे। क्या उसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है? क्या उसकी वजह से किसी को बुरा लग सकता है? Are the people's sentiments being affected? Is the woman's safety being affected? इन सवालों का कोई आंसर ही नहीं देना चाहता है। Let's get to the next point. जब भी इस तरह के मीम्स, जब भी इस तरह के मजाक उड़ाए जाते हैं, इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट, जिसकी वजह से लोग ऐसी केसेस के बारे में बात नहीं करना चाहते। वुमेन डू नॉट वांट टू फाइल केसेस बिकॉज इसके साथ इतनी ज्यादा सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है। उसके ऊपर से आप इसका मजाक उड़ा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये तो होगा तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लूंगा। दिस गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट्स व्हिच इज अबाउट, ये परपेचुएट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मेन विल बी मेन, लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होगा। दे वर आस्किंग फॉर इट एंड सो मेनी जेंडर बायसेस जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। जब हम एक टॉपिक जो एज सीरियस एज सेक्सुअल असॉल्ट, रेप या फिर किसी तरह का ईव टीजिंग है, अगर हम ऐसे ही मुद्दों को मजाक बना के छोड़ देंगे तो ये जेंडर बायसेस बढ़ते जाएंगे। Which gets us to the next point, which is about it creates a hostile working environment. ऐसा कोई भी इंसान, irrespective of the fact whether he is a man or a woman, अगर उसने सेक्सुअल हरासमेंट फेस की है एंड डे आउट दे हेयर जोक्स अबाउट इट, दे हेयर दीज वेल मीनिंग डायलॉग्स जिसमें लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, दे फाइंड द एनवायरनमेंट हाईली ऑफेंसिव एंड दे फर्दर फील स्कार्ड, तो उन्हें लगता है कि ये बात वो कभी भी किसी से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग्स। आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हम बात करें अबाउट व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे यंग बच्चे भी लड़कियों को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं। Why? Because they're not getting the right messages. They do not get the idea कि ये जो उनका behavior है उसकी वजह से किसी को कितना नुकसान हो सकता है। So it's very very important that we behave responsibly and showcase this on the media in the right and positive way, so that लोग सामने आए। We create a positive environment where people feel I can also speak up. Let's create a change जहाँ पे हम एक स्पीक अप कल्चर को प्रमोट करें, जहाँ पे हम विक्टिम को सपोर्ट करें और जो सेक्सुअल हरासर है हम उसको शेम करें रादर दैन हम कैरेक्टर असैसिनेशन करें ऑफ द विक्टिम इटसेल्फ। आपको क्या लगता है अ टॉपिक एज सीरियस एज सेक्सुअल हरासमेंट, क्या हमें इसका मजाक उड़ाना चाहिए? जस्ट सेइंग ये तो मजाक की बात है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर ऐसे मुद्दों को हमें सही लाइट में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि अगर कोई इसका विक्टिम है वो इसके बारे में आके बात कर सके और जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इनपुट्स प्लीज शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।